हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है डिजीज। ठीक है, उसके पहले हम लोग पहले चैप्टर स्टार्ट किए थे ब्लड, और उसके बाद में दूसरा चैप्टर कल जो स्टार्ट किया था वो क्या है, डिजीज। ठीक है, हम लोग ने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन किया था डिजीज के बारे में। हमने देखा था कि डिजीज जो है बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, डिजीज होता क्या है, डिजीज क्या है, जब हमारे ईज माने क्या होता है, कंफर्ट। ईज माने कंफर्ट होता है, और जब हमारे शरीर में क्या है, जब कंफर्ट लेवल का क्या डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसी अवस्था को हम लोग डिजीज कहते हैं। डिजीज इन्फेक्शन से भी फैल सकती हैं और नॉन इन्फेक्शन से भी फैल सकती हैं। ठीक है, वो भी हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग, ठीक है, फैलने के आधार पर कई प्रकार की डिजीजें होती थी। ठीक है, हमने देखा कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजन वो चीज होते हैं जो जर्म्स फैलाते हैं। कौन कौन सी, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब होते हैं। ठीक है, और बीमारियां जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो बिल्कुल बेसिकली यही वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस, प्रोटोजोआ, इन्हीं से पूछी जाती हैं ज्यादातर जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, सबसे पहली बीमारी जो है हम लोग ने वायरस से स्टार्ट किया था, और हमने देखा था, पहले वायरस के बारे में जानकारी लिया था। वायरस क्या है, एक वायरस मीन्स क्या है, एक चीज समझना। वायरस जो है, वायरस मीन्स क्या होता है, वायरस मीन्स पॉइजन। ठीक है, वायरस मीन्स क्या होता है, पॉइजन। वायरस मीन्स पॉइजन, वायरस मीन्स पॉइजन, जहर। वायरस का मतलब ही होता है क्या, जहर होता है। ठीक है, आगे हम लोग ने देखा कि वायरस की खोज किसने करी है, इवानोव्स्की ने। ठीक है, कब करी है, और उसके अलावा पहला वायरस कौन सा था, और आगे चल के एक मैंने ट्रिक भी बताई थी। और इसके बाद में हम लोग ने वायरस की डिजीज स्टार्ट किया था। सबसे पहली बीमारी हम लोग ने स्टार्ट किया है वो है क्या, जीका। बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, और एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं, जीका से। ठीक है, एक बार हम लोग जीका से रिवाइज करके फिर आगे हम लोग चलते हैं। जीका क्या था, जीका एक जंगल का नाम था। ठीक है, जीका क्या था, एक जंगल का नाम। क्यों जंगल का नाम, क्योंकि उसी जंगल में क्या था, वो मच्छर पाया गया, और वो मच्छर ने क्या किया, एक बंदर को काटा, जाके उसके बाद में एक प्रेग्नेंट लेडी को काटा, और जैसे ही काटा उसके फीटस में इफेक्ट किया, और फीटस में क्या होगा, बेबी होगा। बेबी का जब जन्म होता है, पूरा शरीर तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसका सर क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। ठीक है, ब्रेन कैसा होता है, छोटा सा हो जाता है, माइक्रोसिफेली। क्या हो जाता है, माइक्रोसिफेली। समझ में, अफेक्टेड पार्ट क्या होता है, ब्रेन होता है, और उधर फीटस होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वो क्या है, साउथ अमेरिका का, और सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश है इससे वो क्या है, ब्राजील। क्लियर है। अब हम लोग दूसरी बीमारी की तरफ चल रहे हैं, और बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। ये जितनी भी मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं, ये बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सब लोग हेडिंग डालो, इबोला। ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो, इबोला। कौन बोला, इबोला है, इबोला, वो नहीं बोला, इबोला। सब लोग पेन में रख दो, और बहुत ध्यान से समझो कि क्या इबोला है। ठीक है, इबोला क्या है, हम लोग ने देखा जीका में कि जब हम लोग आजादी का समय था, जब हम लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, उसी समय क्या है, अफ्रीका के युगांडा में ऐसा होता है। ठीक है, आज हम लोग जो है एक बार फिर से हम अफ्रीका चल रहे हैं, लेकिन इस बार कहाँ, इस बार युगांडा नहीं चलेंगे। इस बार कहाँ चल रहे हैं, इस बार हम लोग कॉन्गो रिपब्लिक चल रहे हैं। कहाँ, अफ्रीका में कॉन्गो रिपब्लिक चल रहे हैं। ठीक, कहाँ चल रहे हैं, कॉन्गो रिपब्लिक, कॉन्गो रिपब्लिक अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ जैसे हम लोग पहुंचे, यहाँ देखा क्या, यहाँ एक नदी बह रही है, और उस नदी के अंदर क्या हुआ है, फ्रूट बैट या पिग, और पिग माने सूकर। ठीक है,
फ्रूट बैट और पिग। फ्रूट बैट क्या है? ये चमगादड़ होते हैं, जंगली चमगादड़ है, जंगली वहां पर फल खाते हैं और इनका नाम ही पड़ गया है क्या? फ्रूट बैट। ठीक है। और पिग ये क्या होता है कि वहां से कहीं से आते हैं और आके यही नदी में जो है मर जाते हैं, और मरने के बाद में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, कुछ आदमी आते हैं, वहां के जो आसपास के लोग, गांव के लोग होते हैं, वो आते हैं वहीं पर काम करके, सोचते हैं नदी में पानी पी लेते हैं, नहा वहा लेते हैं, नहाते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं। उसके बाद में क्या है, फिर पानी पीते हैं, और जैसे ही पानी पीते हैं कुछ ही देर में क्या होता है, एकदम से शरीर में क्या होता है, बड़ी हलचल सी मचती है और उनकी खून की उल्टियां होने लगती हैं। कैसी उल्टियां? खून की उल्टियां। और जितने लोग पानी पिए थे सभी की सब मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर क्या होता है, पता चला 10 लोग गए थे, 10 लोग के 10 लोग वहां पर मर गए, उनकी खून की उल्टी हुई और मर गए। फिर क्या हुआ कि गांव के कुछ लोग बहुत हलचल में हो जाते हैं कि भाई ये लोग कहाँ चले गए, ये लोग उधर नदी की तरफ गए। फिर वो लोग आते हैं और वो आके देखते हैं, क्या होता है कि वो लोग भी चलो सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया, उनको तो मालूम नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग भी पानी पीते हैं नदी का, और नदी का पानी पी के सिमिलर प्रोसेस वही होता है, एकदम से शरीर में हलचल मचती है और एकदम से क्या है, खून की वॉमिटिंग होती है और एकदम से वो भी मर जाते हैं। समझ में आए? पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि भाई ऐसा क्या है, क्या कारण है, क्या नदी में कोई जानवर है जिसकी वजह से ये कोई इंसान जा रहा है तो वापस लौट रहा है। तो क्या होता है, देखते हैं कि वहां पर सब लोग मरे पड़े हुए हैं, उनका ब्लड भी पड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं, डॉक्टर की टीम आती है, वो जांच करती है, वो देखती है कि यहाँ पर ब्लड पड़ा है और वो समझ जाती है कि क्या कुछ ना कुछ जो है या तो इसके खून में है या इसके पानी में है, नदी के पानी में। तो नदी का पानी और खून दोनों ही ले जाते हैं और जाके लेबोरेटरी में चेक करते हैं। तो पाया क्या, इसमें क्या है, इस नदी के पानी में एक वायरस आ गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये जो वायरस आया है, ये वायरस क्या कर रहा है, जैसे ही कोई इंसान पानी पीता है तुरंत उसके शरीर में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। बहुत ही रैपिड तरीके से क्या होता है, उनकी प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है और जिसकी वजह से क्या एकदम से खून की उल्टी स्टार्ट हो जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है। तो ये बीमारी जो है, ये बीमारी सबसे, भाई पहली बात तो क्या हुआ कि किसमें उसने अटैक किया, प्लेटलेट्स में अटैक किया। अफेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स होगा। ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, ये जो नदी है, ये नदी जिसमें ये फ्रूट बैट और जिसकी पानी पीने से ये लोग बीमार हुए, इनकी डेथ हुई, खून की उल्टी हो गई, ये इस नदी का ही नाम था इबोला। चूंकि इस नदी में ही वायरस पाया गया, इसी वजह से इस नदी के नाम से ही क्या पड़ गया, इबोला नाम पड़ गया। समझ में आया? इबोला क्या है, नदी है। इबोला क्या है, नदी है। यही क्वेश्चन आता है, तो बहुत बार रिपीट हुआ है कि बताओ इबोला क्या है, नदी है, पर्वत है, पठार है, क्या है? तो क्या है, इबोला इज अ रिवर नेम। इबोला नदी है। समझ में आया? अच्छा आगे समझो, इबोला क्या है, नदी है, लेकिन इसका रियल नेम क्या है, इबोला का रियल नेम क्या है, इबोला का रियल नेम क्या है? तो इबोला ह्यूमोरेजिक फीवर, इबोला ह्यूमोरेजिक फीवर इसको कहा जाता है। EHF, इबोला ह्यूमोरेजिक। इसका रियल नेम क्या है, इबोला ह्यूमोरेजिक फीवर कहा जाता है इसको। ठीक है। आगे जो सबसे पहला देश जो इससे प्रभावित हुआ है वो है लाइबेरिया। वो क्या है, लाइबेरिया। वो क्या है, जो पहला देश इससे प्रभावित हुआ उसको क्या है, लाइबेरिया। और दूसरा प्रभावित देश जो इससे हुआ है वो है न्यू गुआइना। ठीक है, न्यू गुआइना। ठीक है। और तीसरा जो प्रभावित देश इससे हुआ है वो कौन है, सायरा लियोने। ठीक है, सायरा लियोने। ये तीसरा वाला तो याद ही हो गया होगा सब लोगों को, है? इसमें तो कोई दो राय नहीं। कौन सा तीसरा देश है, सायरा लियोने। ठीक है, जब लिखोगे यही लिखना और कुछ ना लिख देना। समझ में आया? इसके नंबर मिलेंगे, उसके नहीं। ठीक है, सायरा लियोने। समझ में आया? अच्छा एक बात और समझ लो कि
ये जो इबोला है ये कब आया था? 1976 में इसको सबसे पहली बार देखा गया, लेकिन ये अगस्त 2014 में एक बार ये फिर से कहा, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में इस बार देखा गया है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लो, ये जो मैंने ये 3 पार्ट लिखाया है कि पहले यहां आया, दूसरा यहां आया, तीसरा यहां आया, फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहला प्रभावित देश कौन था? लाइबेरिया, फिर न्यू गायना, फिर सायरा लियोने। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये इसी क्रम से वापस भी चला गया, इसी क्रम से वापस भी चला गया था। ठीक है, चलो समझ में आया इबोला? चलो लिखो सबसे पहले लिखो, इबोला इज अ रिवर नेम, इबोला इज अ रिवर नेम विच फ्लोज इन कांगो रिपब्लिक अफ्रीका। ठीक है, इबोला एक नदी का नाम है, इबोला एक नदी का नाम है जो कांगो रिपब्लिक अफ्रीका में बहती है। ये देखो, कांगो रिपब्लिक अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट टाइम इट वॉज सीन इन 1976, पहली बार 1976 में देखा गया, पहली बार 1976 में देखा गया। ठीक है, वेक्टर वाहक, वेक्टर वाहक कौन है? फ्रूट बैट चमगादड़, हिंदी में क्या है? चमगादड़। और पिग माने सूकर लिखना, सुअर ना लिख लेना। ठीक है, सुअर नहीं, अच्छे पढ़े लिखे हो ना, सूकर लिखना है, उसको भी बुरा लगता है, तुम सुअर बोला करते हो उसको, है? हाँ, सुअर नहीं, सूकर। ठीक है, सूकर लिखोगे। ठीक है, सूकर। ये क्या है? वेक्टर है। ठीक है, लिखो इसका रियल नेम, इबोला हेमोरेजिक फीवर, इबोला हेमोरेजिक फीवर, EHF इसका रियल नेम है, वास्तविक नाम है। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित शरीर या प्रभावित भाग, प्लेटलेट्स क्या करता है? बिल्कुल कम हो जाती हैं। आगे, फर्स्ट प्रभावित, पहले लिखो पहला प्रभावित देश, ऐसे इस क्रम लिख लो, लाइबेरिया, न्यू गायना और सायरा लियोने। ठीक है, सायरा लियोने। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे हम लोग लिखते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो आगे दूसरी बीमारी लिखो। आप लोग से एक चीज याद आ गई है। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाता हूं जैसे बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करते जाओ। जब मैं कहता हूं कि समझाता हूं तो बिल्कुल पेन रख दिया करो, बिल्कुल लिखा ना करो। ठीक है, बाद में जब मैं बोला करूं लिखो तब लिखा करो। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि कब जो है ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, कब किस मोड़ पर आपको ये काम आ जाए आपको पता नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बार मैं पढ़ा रहा था, शायद वीडियो का बैच था, उसमें ऑफलाइन क्लास थी। उस क्लास में क्या है, एक बच्चा आता है और वो कहता है हमसे कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या कारण, किसकी वजह से हो गया? वो बताने लगा सर मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में क्या हुआ, उसने कई सारे क्वेश्चन पूछे। वो मेरे से बहुत पहले कभी रेलवे के बैच में कभी पढ़ा होगा, शायद साल 1.5 साल पहले वो पढ़ा होगा, कि रेलवे बैच में बता रहा था। उसमें भी मैंने यही सब पढ़ाया था और वो बहुत बड़ा सिंसियर बच्चा था, हम जानते थे, वो बहुत ध्यान से सुनता था। तो क्या हुआ कि उससे इंटरव्यू में वो खुद कह रहा है कि सर मेरे से इंटरव्यू में कई क्वेश्चन पूछे, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे और मेरे को कोई आंसर नहीं मालूम था। उसके बाद में फिर उसने जो वो था इंटरव्यूअर ने, उसने कहा कि बेटा इबोला के बारे में जानते हो? तो ये मतलब ऑल ऑफ सडन उसने एकदम से पूछ लिया। इंटरव्यूअर बैठा है, इसको समझ नहीं आया तो कह रहा सर नहीं जानते। तो फिर उसने कहा कि इंटरव्यूअर ने कहा कि बेटा वो इतना तो न्यूज़पेपर में छाया हुआ था इबोला के बारे में, इबोला वायरस के बारे में नहीं जानते हो? जैसे बोला इबोला वायरस, तुरंत इसका दिमाग बिल्कुल क्लिक कर गया। कहां पर? जो हमारी बातों में, जो रेलवे बैच में उसने पढ़ा था मेरे से। ठीक है,
और इतने ध्यान से पढ़ा था, बिल्कुल जैसे मैंने बताया बिल्कुल इसी प्रकार से उसको पूरा एक एक चीज याद थी। और फिर इंटरव्यूअर के सामने उसने ऐसी सी बातें जो मैंने बताई कि एक नदी का नाम है, उसमें फ्रूट बैट और पिग आए, उसमें मर गए, जिसकी वजह से उसमें क्या है एक वायरस फैल गया, और वायरस फैलने के कारण जो आदमी आया उसका पानी पिया, उसकी खून की उल्टी हुई और उसके बाद में वो सब मर गए। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। सबसे पहली बार ये लाइबेरिया में हुआ, सायरा लियोना में, न्यू गाइना में, ऐसे करके मतलब उसने पूरी की पूरी कहानी सुना दी। इतना तो एग्जामिनर तो छोड़ दो, अच्छी अच्छी किताबें ले लो, इसमें तुमको नहीं मिलेगा जितनी चीजें मैं तुमको बता रहा हूं। और यकीन मानिए वो हमसे कह रहा था, कह रहा सर इंटरव्यूअर इतने प्रभावित हो गए, कह रहे बेटा तुम कहां से आए हो, कहां पढ़ के आए हो ये। ठीक है, और उसका वो बता रहा था कि वो एक क्वेश्चन मात्र, एक क्वेश्चन उसका जो है उसको सिलेक्शन दिला दिया। समझ में आया? आज वो पीडब्ल्यूडी स्टेट वाली में, यूपी वाली पीडब्ल्यूडी में वो कार्यरत है। समझ में आया? तो इसी वजह से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से सुना करो, कब ये आपको काम आ जाए। ठीक है, देखो अब देखो इसमें मैंने जैसे बताया आपको इतनी सारी चीजें बता दी, हर चीज आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, ये बोला क्या है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है, बोला क्या है, इट इज द रिवर नेम, ये रिवर नेम है, कहां पर हुआ, कांगो रिपब्लिक। एक एक बातें मैंने आपको इसमें लिखाई हैं, कब हुआ 1976 में, एक एक पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं और समझा भी रहा हूं। ठीक है, इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से समझा। हर चीज क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपकी लाइफ भी इंप्रूव कर रही है। और ये भी हो सकता है कभी कभी क्या है, इंटरव्यू पैनल में अगर बैठने को मिल जाए तो आपको वहां पर ये जो मदद देगा ना, वो आप कह नहीं सकते, आप फिर बाद में ही कहोगे कि हाँ वाकई में सर ने कुछ पढ़ाया था। समझ में आया? चलो अब हम लोग दूसरी बीमारी लिखते हैं, डेंगू। ठीक है, डेंगू आपका कंसेप्ट भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो अब बहुत ध्यान से समझना डेंगू क्या है। ठीक है, डेंगू क्या है, पेन वैन फिर रख दो और समझो डेंगू क्या है। ठीक है, अभी देखो दिमाग खोलते हैं, डेंगू क्या है। डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। ठीक है, डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। इसका एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, इसको जो हम लोग डेंगू बोलते हैं, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, डेंगी बोला जाता है। लेकिन भैया डेंगी बोल दो भैया बच्चे समझेगा, युका बोल रहे हो भाई, ये कौन सी बला आ गई है। इसको डेंगू नहीं, डेंगी ही बोला जाता है। ठीक है, तो डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस एंड विच इज ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी, ठीक है, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। याद करो जीका में हमने बताया था कि यही मच्छर था, इसकी वजह से जीका हुआ था। तो ये जो बीमारी है डेंगू, जब ये मच्छर आता है और काटता है, ठीक है, तो क्या होता है, डेंगू वायरस लेके आता है और डेंगू हो जाता है। समझ में आया? तो डेंगू जो है, डेंगू क्या किसकी वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से, जो कौन लाता है, एडीज एजिप्टी लाएगा, इसकी वजह से होता है। समझ में आया? आगे समझो, ये जो मच्छर है, जैसे मैंने बताया मच्छर भैया बहुत भौकाली मच्छर है, मैं पिछली क्लास में भी बताया, ये कई बीमारियों के जड़ है और ये मच्छर बहुत भौकाली है। अभी हम इसके बारे में भी आज चर्चा करते हैं कि मच्छर क्या है। ठीक है, ये जो डेंगू है, बहुत अच्छे से दिमाग खोलना, ठीक है, और जितनी भ्रांतियां हैं वो भी दूर करो। डेंगू हमेशा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होगा। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, ये सब क्या है, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही डेंगू होता है। ठीक है, कभी भी साउथ वाले को नहीं देखे होगे, कभी बैंगलोर वाला बंदा मिला हो, वो तुमसे कह रहा हो कि मेरे को डेंगू हो गया है, केरल वाला उसको कह रहा डेंगू हो गया, नहीं, डेंगू कहाँ होगा, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होगा। क्यों ऐसा होता है कि जरा देखते हैं, ये जो मच्छर है ना, इसका शरीर भारी होता है। इसका शरीर भारी होने की वजह से ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता, ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी वजह से ये क्या है, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये घूमा करता है। दूसरी बात, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो इसको सूट करता है, वो इसको सूट करेगा, और जिसकी वजह से ये साउथ इंडिया या कहीं और नहीं जाता है, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ही ये घूमा करता है। ठीक है, ये मच्छर इतना भौकाली आदमी है। ठीक, डेंगू कब होगा, हम या तो रेनी सीजन में या सितंबर से अक्टूबर। कब होगा, सितंबर से अक्टूबर होगा। ठीक है, रेनी सीजन
ठीक है, रेनी सीजन, ठीक है, बरसात के मौसम में या सितंबर से अक्टूबर हमेशा नहीं होगा। समझ में है? भौकाली मच्छर है भैया, हमेशा नहीं काम करता है, खाली 2 महीने ऑफिस में बैठेगा, ठीक है। ऑफिस में कब बैठेगा? 2 महीने, मात्र 2 महीने काम करेगा। और कब करेगा? सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ऑफिशियल टाइम है भैया, इसका ऑफिशियल टाइम है। कब? 5 AM to 9 AM, ठीक है, 5 AM to 9 AM, ठीक है। 5 बजे से सिर्फ 4 घंटे खाली ऑफिस में बैठते हैं भाई साहब। 2 महीना काम करेंगे और 2 महीना काम करेंगे और 4 घंटे खाली ऑफिस में बैठेंगे सवेरे, ठीक है। बाकी अपना ऐश करेंगे पूरे साल भर, ठीक है। भौकाली आदमी है। वो कहाँ रहते हैं? साफ जल में रहते हैं, ठीक है, गंदे जल में नहीं रहते हैं, साफ जल में रहते हैं ये, ठीक है। एडिस एजिप्टी मच्छर क्या है? ये साफ जल में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये काटता है तुरंत क्या होता है? हमारी प्लेटलेट्स भी एकदम से कम होती हैं, एकदम से कम होंगी, और जिसकी वजह से कितनी, मान लो क्या 60,000 हो गई है। और कितनी होती थी पहले ये समझ लो, ठीक है, 2.25 लाख होती थी, लाख से लेके कितनी 4 लाख तक होती थी ना, 4 लाख तक होती थी। लेकिन कितनी हो जाती है? एकदम से कम होने के कारण 1 लाख, पता चला 1 लाख हो गई, 80,000 हो गई, 60,000 हो गई है, और कई 40,000, 30,000। और मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं, लोगों ने बताया है कि सर मेरे 5,000 प्लेटलेट्स हो गई थी, लेकिन फिर भी वो बंदा जीवित रह गया। उसका क्या कारण है? पिछली क्लास में याद करो, मैंने आपको बताया था कि WBC नाम की कोई चीज होती है, WBC नाम की कोई चीज होती है, WBC। और इसका क्या फंक्शन होता था? इसका फंक्शन होता था कि हमारे बीमारियों से लड़ना, ठीक है। अगर कोई बीमारी आती है उससे फाइट करती है, बॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नो डाउट एक कोई बंदे को 5,000 प्लेटलेट्स बची हैं, लेकिन इसकी WBC जबरदस्त तरीके से काम कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये बंदा मौत के कुएं से वापस आ गया। समझ में आया? ठीक है। इसी वजह से ये WBC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं शुरू से बता रहा हूं। और ये फिर क्या है? ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इससे नहीं सही होंगी है। आपका लाइफस्टाइल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपकी WBC क्या है? जबरदस्त तरीके से काम करेंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो डेंगू है, प्लेटलेट्स एकदम से कम करेंगी, और प्लेटलेट्स के आधार पर इसको मैं थोड़ा और डीप ले जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा और डीप ले जाऊंगा। और मैं बताऊंगा क्या कि जो है ये जो डेंगू है, ये बेसिकली प्लेटलेट्स कम होने के आधार पर, जो डॉक्टरी भाषा में इसको मेडिकल लाइन में ऐसे ही बोलते हैं, डेंगू जो है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। ये जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, ये किसको होगा? बिलो 15 इयर्स, मतलब 15 साल के कम जो इंसान होगा उनको क्या होगा? डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है। और जो 15 साल के ऊपर हैं, उनको क्या होगा? उनको ब्रेक बोन फीवर होता है। क्या होता है? ब्रेक बोन फीवर होता है। समझ में आया? ठीक है। ये जो डेंगू अगर मान लो किसी को हो जाता है, ठीक है, डेंगू मान लो किसी को हो जाता है, तो क्या होता है? उसके लिए प्रिकॉशन क्या है? आप नारियल का पानी पी सकते हो, आप पपीते के पत्ते का रस पी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां भर गिलास पपीते के पत्ते का रस पी रहे, नहीं। पपीते के पत्ते का रस क्या है? उसके अंदर क्या है? प्लेटलेट्स बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आपको कैसे लेना है? चम्मच से लेना है, ठीक है, चम्मच से लेना है, और एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर। समझ में आया? आप कीवी खा सकते हो, बकरी का दूध का सेवन कर सकते हो, उससे क्या है? प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी। समझ में आया? ये जो डेंगू है, ये जिससे होता है एडिस एजिप्टी मच्छर, इतना भौकाली मैंने आपको बताया है भैया। ऑफिशियल टाइम है इनका, हर समय काम नहीं करेंगे, सितंबर से अक्टूबर काम करेंगे, या रेनी सीजन में काम करेंगे, या एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी एक्सेप्शन नहीं होते, एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल टाइम है क्या है? रेनी सीजन या सितंबर से अक्टूबर, साफ जल में रहते हैं भाई साहब,
ठीक है। और इनका भैया इतने वकाली हैं कि इनका निकनेम, इनका उपनाम क्या है, टाइगर मॉस्किटो, ठीक है, टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इनको भैया, ठीक है। इनका नाम रखा गया टाइगर मॉस्किटो, और टाइगर अभी जिंदा है, समझ में आया, टाइगर अभी जिंदा है मतलब डेंगू अभी आता रहेगा, क्लियर है। चलो लिखो, लिखो डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस, ठीक है। डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। डेंगू डेंगी वायरस से होता है, जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। लिखो अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित भाग, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में क्या करना, दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है। एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है बिलो 15 इयर्स, ठीक है, और एक होता है ब्रेक बोन फीवर अबव 15 इयर्स, ठीक है। यहां पर अबव 15 ईयर मतलब 15 साल के ऊपर के लोगों को, 15 इयर्स के अबव 15 इयर्स, ठीक है। एडिस एजिप्टी, जहां एडिस एजिप्टी लिखो तुरंत भैया अंडरलाइन करके इसका निकनेम लिखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इनमें से बताओ किस मच्छर को टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है, इसको एडिस एजिप्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तुरंत अंडरलाइन करो, ठीक है। लिखो कब होगा, लिखो कब होगा नहीं, पहले लिखो, लिखो मोस्टली इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, लिखो ज्यादातर उत्तरी भारत में, लिखो उत्तरी भारत में। कब होगा, लिखो ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर या बरसात के मौसम में। लिखो एडिस एजिप्टी साफ जल में रहता है, ठीक है, ये मच्छर साफ जल में रहता है, ठीक है। प्रिकॉशन लिखो, प्रिकॉशन या उसका ट्रीटमेंट मतलब हो जाता है क्या, देखो नारियल का पानी, पपीते के पत्ते का रस, पपीते के पत्ते का रस, बकरी का दूध, और कीवी, कीवी फल होता है आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कीवी, ये सब खाने से होता है, ठीक है। चलो आओ, ठीक है, चलो डेंगू हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद चलिए नेक्स्ट बीमारी लिखी चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी लिखिए चिकुनगुनिया, ठीक है। चलो फिर पेन रखो, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। चिकुनगुनिया क्या है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जो कारपेंटर लोग होते हैं, कारपेंटर, ठीक है, जो कारपेंटर होते हैं उनके पास एक ऐसा औजार होता है ना, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, गुनिया, इसको क्या बोलते हैं, गुनिया, मुनिया रे मुनिया बद्री की दुल्हनिया वाली नहीं, गुनिया है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गुनिया, इसी गुनिया के नाम से पड़ गया है चिकुनगुनिया, ठीक। क्यों पड़ गया है, ये बेसिकली अफ्रीकन बीमारी है, ठीक है, अफ्रीकन बीमारी है। ये भी बीमारी एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। जब एडिस मच्छर काटेगा तो इस क्या होगा कि ये हमारे मसल्स पर, हमारी मसल्स मतलब मांसपेशियों में असर करेगा। कैसा असर करेगा, एकदम से बुखार आएगा, मांसपेशियां बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल एल शेप, इसी गुनिया की शेप में बन जाएंगी, गुनिया के शेप में बनने की पूरी कोशिश करती हैं, और हमारे तंत्र पर यह बहुत इफेक्ट करता है, तो जिसकी वजह से इसको नाम ही पड़ गया, इस गुनिया के शेप आकार की वजह से इसका नाम पड़ गया क्या, चिकुनगुनिया। समझ में आया, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और ये बीमारी भी कब होगा, सितंबर से अक्टूबर होती है, समझ में। चलो लिखो, लिखो इट इज एन अफ्रीकन डिजीज, यह अफ्रीकन रोग है, यह अफ्रीकन रोग है, यह अफ्रीकन रोग है। चिकुनगुनिया एक विषाणु रोग है जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर से फैलता है,
एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है। एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है कब? सितंबर से अक्टूबर। कब? सितंबर से अक्टूबर। अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित शरीर क्या होगा? मसल्स, ठीक है, मसल्स और मसल्स हैं, मस्कल, मस्कल ना लिख रहे, मस्कल, मस्कल थोड़ी नहीं, मस्कल या इसे, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, मसल्स और नर्वस, मस्कल नहीं, हिंदी वाले क्या बोलते हैं? मस्कल है। चलो आगे, ठीक, चिकुनगुनिया हो गया। एक और बीमारी लिखो, एक और बीमारी लिखो, येलो फीवर, येलो फीवर, येलो फीवर। हिंदी वाले पीत ज्वर, हिंदी वाले पीत ज्वर, पीत ज्वर, पीत ज्वर, ठीक है। चलो, पीत ज्वर क्या है? इसमें कुछ समझना नहीं है, ठीक है, इसमें खाली क्वेश्चन आता है, वही समझ लो। पीत ज्वर क्या होता है? ये बीमारी भी वायरल रोग है, ठीक है, विषाणु वाला रोग है, ठीक है, और ये भी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें आपके लीवर पर इफेक्ट होगा, और लीवर पर जब इफेक्ट होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। समझ में? बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बीमारी लिखो, लिखो, इट इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। यह बीमारी विषाणु से होती है जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर के फैलाने से होती है, ठीक है। प्रभावित शरीर, प्रभावित शरीर क्या है? लीवर, लीवर, ठीक है। ठीक है, और एक काम करना आप लोग, ठीक है, एक काम करना कि जीका, डेंगू, चिकुनगुनिया, येलो फीवर, ऐसे ऐसे चारों एक साथ लिख लेना, ठीक है, और ऐसे बना के लिखना एडीज एजिप्टी। ये चारों बीमारी किससे हो रही है? एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से हो रही है, ठीक है, एडीज एजिप्टी मच्छर से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इनमें से, बताओ कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर से नहीं होती है, ठीक है। मान लो इसी में 3 बीमारी इसके लिए, जीका ले लिया, डेंगू ले लिया, चिकुनगुनिया लिख लिया, मलेरिया लिख लिया, तो कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। समझ में आया? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वो एडीज एजिप्टी मच्छर से होती है? तो पतला 3 भी ऐसी बीमारियां ले लिया और एक इनमें से ले लिया, तो ये 4 बीमारी क्या है? याद रखना, ये किससे होती है? एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में बीमारी लिखो, इसके बाद में बीमारी लिखो, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। बहुत आराम से समझना, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूं स्मॉल पॉक्स क्या है, थोड़ा दिमाग भी खुलेगा, ध्यान से समझना। स्मॉल पॉक्स हिंदी में इनको कहते हैं छोटी माता। क्या कहते हैं? छोटी माता। भैया माता छोटी हैं लेकिन काम इनका बहुत बड़ा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइंस में मैं कई जगह आपको जो है ये चीज प्रूफ करूंगा कि जिनका नाम छोटा या जिनकी मात्रा कम, उनकी मगर काम बहुत बड़ा था, काम बहुत बड़ा। जैसे मैंने अभी क्या बताया, WBC का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। WBC सबसे कम मात्रा होती है लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स का होता है। WBC 5 प्रकार की होती थी ना, कौन कौन सी? मोनोसाइट, बैसोसाइट, वो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल होती थी, बैसोफिल होती थी, होती थी ना लिम्फोसाइट, और वो एक और होती थी, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट जो है इनकी मात्रा क्या होती है?
सबसे कम होती हैं, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसमें, यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे बॉडी इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरक्षा के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लिम्फोसाइट सेल। लिम्फोसाइट सेल की मात्रा सबसे कम होती है, लेकिन क्या है, काम देखो जबरदस्त। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसमें जो है इंसान मौत के कुएं में चला जाता है, लेकिन यही बचा लाती हैं, कौन, लिम्फोसाइट सेल। उसी प्रकार से फिर दूसरा दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं, क्या, छोटी माता। नाम छोटा है लेकिन काम बहुत जबरदस्त था, काम बहुत बड़ा था। ये माता क्या है, माता अब नहीं होती, माता चली गई। कहाँ चली गई, पर्वत चली गई, दर्शन दे रही, बोलो जय माता दी। है, कब चली गई, 1980 में चली गई। कौन, 1980 में चली गई, ठीक है। और कौन कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, एक डेट लिखो, एक डेट लिखो।